Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आप ये बताओ, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट है टोल पे एग्जम्पशन? ऑफ ड्यूटी नहीं होते भैया, सर्विंग ऑफिसर हैं। नहीं तो मैम ऑफ ड्यूटी पर्सन नहीं है, ऑफ ड्यूटी पर्सन। ऑफ ड्यूटी क्या मतलब, फील्ड में थोड़ी जा रहे हैं। अभी आप ये ज्वाइन करने जब जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हो ना, आपके पास मूवमेंट लेटर भी होता है, मूवमेंट लेटर है आपके पास, कंप्लेंट कर दो ना आप 1033 पे। वो तो मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं पर सर्विंग ऑफिसर के लिए टोल पे छूट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ऑन ड्यूटी पर्सन को छूट है, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट नहीं है। ऑफिसर तो ऑन ड्यूटी होता है ना। नहीं होता ना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो में कार में बैठे एक शख्स की टोल कर्मी से बहस हो रही है। कार में बैठे शख्स खुद को आर्मी अफसर बताते हुए टोल देने से मना करते हैं। वहीं टोल कर्मी इस बात पर अड़ा है कि आर्मी ऑफिसर को टोल तो देना ही पड़ेगा। वीडियो में आर्मी अफसर अपना आई कार्ड भी दिखाते हैं और उन नियमों के तहत छूट मांगते हैं। इसके जवाब में टोल कर्मचारी कहता है कि छूट जो है वो सिर्फ आर्मी वालों को ऑन ड्यूटी दी जाती है, ऑफ ड्यूटी नहीं। तो टोल कर्मी और आर्मी ऑफिसर की बहस का ये वीडियो खूब वायरल है। सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर नियमों के मुताबिक कौन सही है, आर्मी ऑफिसर या टोल कर्मचारी। ये आपका कार्ड ठीक है। अब ये बताओ, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट है टोल पे एग्जम्पशन? ऑफ ड्यूटी नहीं होते भैया, सर्विंग ऑफिसर हैं। नहीं तो मैम ऑफ ड्यूटी पर्सन नहीं है, ऑफ ड्यूटी पर्सन। ऑफ ड्यूटी क्या मतलब, फील्ड में थोड़ी जा रहे हैं। अभी आप ये ज्वाइन करने जब जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हो ना, आपके पास मूवमेंट लेटर भी होता है, मूवमेंट लेटर है आपके पास, कंप्लेंट कर दो ना आप 1033 पे। वो तो मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं पर सर्विंग ऑफिसर के लिए टोल पे छूट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ऑन ड्यूटी पर्सन को छूट है, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट नहीं है। ऑफिसर तो ऑन ड्यूटी होता है ना। नहीं होता ना। अभी लीव पे आए हैं ना, घर पे हैं, फैमिली के साथ लीव पे नहीं है, पोस्टेड है करने जा रहे होते हैं भैया, पोस्टेड है। जब भी ज्वाइन करने जा रहे होते हैं कोई स्टेशन पे, तो वो जो ट्रैवलिंग पीरियड है वो ऑन ड्यूटी ही होता है सर। तो उसके लिए मूवमेंट लेटर होता है, क्योंकि आप ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो आप अपनी जगह पे सही हो, चलो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आप इसके लिए 1033 पे कंप्लेंट कर दो, वो हमें ऑर्डर देंगे छोड़ने के लिए। एनएचआई की जो हेल्पलाइन है वो हमें ऑर्डर देंगे, तो हम आपको एग्जम्प्ट कर देंगे आपकी गाड़ी को। हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई इशू नहीं है ना आपसे, ना हमें कोई आपसे परेशानी है। हमारा बस सिंपल कंसर्न है कि आप हमें कहीं से ऑर्डर दिलवा दो कि आपका। तो बाकी टोल्स पे कैसे चलता है भैया? ये मैम मुझे नहीं पता, मैं अपने टोल का बता सकता हूँ। नहीं तो यहाँ का कोई अलग सिस्टम है? अलग सिस्टम नहीं है हमारे पास, जो एग्जाम्पशन एनएचआई के गाइडलाइंस है हम उसके मुताबिक। एनएचआई के गाइडलाइंस बाकी टोल्स पे नहीं चलते? ये मुझे नहीं मैम, मैं अभी आपको बता नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ अपना ही टोल का इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो मध्य प्रदेश के गढ़ा टोल प्लाजा का है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में NH 47 यानी नेशनल हाईवे 47 पर ये टोल पड़ता है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वहां पर ये टोल प्लाजा पड़ता है। इस वायरल वीडियो पर NHAI रीजनल ऑफिस भोपाल की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि NHAI ये साफ करना चाहता है कि नेशनल हाईवे पर टोल में छूट और डिस्काउंट नेशनल हाईवेज फी रूल 2008 के हिसाब से हैं। नियमों के मुताबिक सेना में काम करने वाले लोगों को छूट तभी मिलेगी जब गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिशियल कामों के लिए किया जाएगा। NH यूजर्स यानी नेशनल हाईवे पर जो चलते हैं वो यूजर्स, उनको इन बताए गए नियमों का पालन करना होगा। सिर्फ तभी फायदे लेने होंगे जब वो क्वालिफाई हो और टोल ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि काम जो है वो आसानी से हो सके। जिस नियम का जिक्र NHAI की ओर से किया जा रहा है उसके मुताबिक 25 तरह के लोगों को जो है टोल फ्री है, यानी उनको ले जाने वाली या उनके साथ जाने वाली गाड़ी से कोई टोल नहीं लिया जाता है। इसमें कौन कौन है? इसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज, सांसद, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, सरकार के सचिव, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र विजेता और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय की गाड़ियां, यूनिफॉर्म में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बलों की गाड़ियां जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस भी शामिल है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, NHAI या किसी सरकारी काम में लगी हुई जो गाड़ियां हैं उन्हें भी टोल टैक्स में छूट मिली हुई है। इसके अलावा एम्बुलेंस, फ्यूनरल वैन और मैकेनिकल गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, जो खासतौर पर फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ियां, उन्हें भी टोल गेट पर यूजर फीस पेमेंट से छूट दी गई है, यानी उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा नियमों में जो छूट है उन लोगों को भी दी जाती है जिनके पास रूल 9 के तहत डिस्काउंट पास होता है।
20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोग नॉन कमर्शियल गाड़ी इस्तेमाल करने वालों के लिए ये मंथली पास इशू होता है। बस शर्त यह है कि इन लोगों के पास टोल के अलावा कोई दूसरी सर्विस रोड या कोई दूसरी सड़क उनके पास मौजूद ना हो। इसमें एलिजिबिलिटी के हिसाब से कम रेट पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छूट देने का प्रावधान है। तो ये तो एनएचएआई के नियमों की बात हुई। अब भारतीय सेना के नियम भी जान लेते हैं। द इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 के मुताबिक अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर है और सरकारी आर्मी व्हीकल जो होता है, आर्मी की जो गाड़ी होती है सरकारी, उसमें सफर कर रहा है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। ऐसे मामलों में सैनिकों को टोल प्लाजा पर अपना आई कार्ड और ड्यूटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट सैनिक ड्यूटी ऑर्डर या ट्रांजिट पास, आर्मी आईडी और यूनिट का ऑथराइजेशन लेटर है वो भी हो सकता है। अगर ये डॉक्यूमेंट मौजूद है और सफर सरकारी काम से हो रहा है तो टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर कोई सैनिक अपनी पर्सनल कार या बाइक से सफर कर रहा है और वो ड्यूटी पर नहीं है यानी ऑफ ड्यूटी है तो उसे आम नागरिकों की तरह टोल टैक्स देना होता है। उस समय उसे सिर्फ अपना आई कार्ड दिखाने से छूट नहीं मिलती है। ये नियम नेशनल हाईवेज फी रूल 2008 में साफ तौर पर बताया गया है। नियमों के मुताबिक रिटायर्ड सैनिकों को टोल टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाती है। इन सारे नियमों के बीच वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय है ये जानते हैं, खासतौर पर डिफेंस पर्सन को लेकर। शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड मेजर पवन कुमार ने इस पूरे मामले पर एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि हाँ, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियम कहता है कि इंडियन आर्मी टोल एक्ट 1901 एक स्पेशल एक्ट है जो उन जनरल एक्ट को ओवरराइड करता है जिनका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, पर लोगों को कोर्ट का ही ऑर्डर भी देखना चाहिए। इस ऑर्डर में किस खास केस में जो है वो छूट का जिक्र है। हालांकि उन्होंने ये कौन सा केस था, किसने किसके खिलाफ किया था, इसका जिक्र नहीं किया है। एक आदेश का फोटो है और एक जो है गाइडलाइन का फोटो उन्होंने शेयर किया, नियम का फोटो शेयर किया है। बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस टोल का ये पूरा जिक्र है मध्य प्रदेश के गढ़ा टोल का, वहाँ पर कार का सिंगल जर्नी यानी एक तरफ से अगर जाते हैं तो 95 रुपीज़ का जो है वो टोल टैक्स लगता है, जिसके लिए ये पूरी बहस छिड़ी हुई है। ये वीडियो वायरल है। तो हमने आपको टोल और आर्मी से जुड़े सारे नियम बताए, यानी एनएचएआई का क्या नियम है, इंडियन आर्मी का क्या नियम है, इसमें पक्ष जो है एनएचएआई का क्या पक्ष है, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये तमाम जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। बाकी आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।